Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is Consumers Equilibrium. ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, सीरीज चल रही है, हम उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं. बेटे अब बारी आती है बजट सेट की या बजट लाइन की. व्हाट इज बजट सेट या क्या होता है या बजट लाइन क्या होती है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. समटाइम्स 1-2 मार्क्स का, समटाइम्स 3-4 मार्क्स का. तो इसको प्लीज ध्यान से आप देख लो. सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट सेट क्या होता है. अब देखो आप लोग घर में भी देखते हो, आपके पेरेंट्स जब आपका मंथली एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो बात कभी आपने देखा होगा, वो बात करते हैं कि हमारा यार आज तो इस महीने हमारा बजट हिल गया, बजट अपसेट हो गया, ये हमारा इतना बजट है, इस चीज़ में हमने ये चीज़ें खरीदनी है. तो हमने डिसाइड करना है हमने कैसे खरीदनी है, हमने कितनी चीज़ें खरीदनी है, और हमने देखना है सो डैट हमारी सेविंग्स भी हो, हमारा बजट भी अपसेट ना हो, सब कुछ ठीक हो. तो बजट सेट बेसिकली हम उस चीज़ को ही ध्यान में रख के आप इसको करोगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा. अब देखो बजट सेट क्या होता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस व्हिच आर अवेलेबल टू अ कंज्यूमर विद गिवन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. हम जो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हम सिर्फ टू कमोडिटीज की बात करते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए और चीज़ इजीली आपको समझ आ जाए. तो अब हम कहते हैं कि कंज्यूमर ने अपनी इनकम जो है वो टू कमोडिटीज के ऊपर लगानी है. these commodities कैन बी, कोई भी तो हो सकती हैं, ए बी एक्स वाई सी डी वट एवर, जो भी आप कह दो. जो कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर कंज्यूमर ने अपनी इनकम को स्पेंड ऐसे करना है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, और उसके जो बजट भी हिले नहीं, अपसेट ना हो, उसका बजट अपनी इनकम के बीच में वो सेटिस्फाई हो जाए. तो जो बजट सेट क्या कहता है वो, अब एक चीज में ये तो नहीं है ना कि आपने 10 यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी एंड 15 यूनिट्स ऑफ बी कम्युनिटी ही खरीदना है. नो, इट कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी देयर, 11 ऑफ ए एंड 8 ऑफ बी, और 12 ऑफ ए एंड 14 ऑफ बी, वॉट एवर. डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसकी इनकम के बीच में. ठीक है. तो अब वो कहते हैं कि जो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं हमारे पास, अपनी गिवन प्राइसेस हमारे को दे रखे कमोडिटीज के, और हमारी को इनकम पता है कंज्यूमर की, उसके हिसाब से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं उनको हम बजट सेट करते हैं. ठीक है. अब आगे बारी आती है हमारी बजट लाइन की. बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं. तो अब ये जो अपने बजट सेट अभी हमने डिस्कस किया है, इसी को अगर आप ग्राफिकली उसको प्रेजेंट कर दो, तो उस ग्राफ पेपर में उसको बना दो, तो उसको आप बजट लाइन कहते हैं. अब ये देखो मैंने आपको समझाने के लिए ये प्राइस लाइन या बजट लाइन ड्रॉ करके रखी है. आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपने यही बनाना है, पर यहाँ पे मैं आपको इसके बीच में और चीजें भी बता रही हूँ. ठीक है. अब ये देखो ये एक बजट लाइन है, या ये एक्स एक्सिस पे पी क्यू जो है वो हमारी बजट लाइन है, या हमारी प्राइस लाइन है. ठीक है. बजट लाइन या प्राइस लाइन कौन सी है, पी क्यू है. अब ये देखो, अब आप मुझे बोलोगे मैम वाई वाई पी क्यू इज नोन एज अ बजट लाइन और प्राइस लाइन, क्यों कहते हैं हम इसको. बेटे वो आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार डायरेक्टली भी आ जाता है या समटाइम्स इनडायरेक्ट भी आ जाता है. तो ये चीज समझ लो कि क्यों कहते हैं हम इसको बजट लाइन या प्राइस लाइन. ये पी क्यू जो है वो बजट लाइन या प्राइस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो ये बजट लाइन बना रहे हैं बेसिकली हमने टू कॉमोडिटीज की बनाई है, ए एंड बी की. अब ये पी क्यू ऐसी एक लाइन है जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटीज बता रखे हैं. अब ये आपके जो आपकी बजट लाइन है, ये देखो एक वाई एक्सेस से शुरू हो रही है और एक्स एक्सेस पे खत्म हो रही है, दोनों एक्सेस को टच कर रही है. इट मीन्स एक पॉइंट पे, अब जो ये हम पी पॉइंट लेते हैं पहले, पी पॉइंट ऐसा है जहां पे जो है आपकी, ये देखो गुड ए की कॉमोडिटीज तो ओपी है, इतने सारे यूनिट्स वो खरीद रहा है, पर गुड बी कुछ भी नहीं खरीद रहा वो, है ना. गुड बी की कुछ भी कॉम्बिनेशन, गुड बी सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, गुड बी वो ओपी यूनिट्स खरीद रहे हैं, पर गुड ए की जो है आपकी कुछ भी यूनिट्स वो नहीं खरीद रहे हैं.
ठीक है, सिर्फ एक ही गुड खरीद रहे हैं और मीन्स अगर ओपी यूनिट्स ऑफ गुड बी खरीदते हैं एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड ए खरीदते हैं तो उनके बजट फ्रेंडली आ जाता है, बजट में हो जाता है। और ये देखो क्यू एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो ओ क्यू यूनिट्स ऑफ गुड ए खरीदेंगे एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड बी खरीदते हैं। ठीक है, तो ये बजट लाइन ऐसी है जो ऐसे शुरू होती है और ऐसे खत्म होती है जहां पे एक पॉइंट ऐसा आता है एक के जहां पे एक यूनिट एक कॉमोडिटी के आप मैक्सिमम यूनिट्स खरीद सकते हो और दूसरे यूनिट कॉमोडिटी के आप 0 यूनिट्स खरीदते हो। और इसके बीच में पी क्यू के बीच में जो ये लाइन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट कहीं पे भी ले लो, लेट इट बी हेयर, ये हेयर हेयर हेयर, ये हेयर, कहीं पे भी ले लो, पी क्यू लाइन में कहीं पे भी पॉइंट लेते हो तो वो सारे आपके जो है बजट सेट में या बजट लाइन में आ जाते हैं, जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो रहे हैं, जिसमें आप कॉम्बिनेशन अलग अलग बना सकते हो, आ जाएंगे आपके गुड ए बी के और गुड ए के डिफरेंट, आपकी दो टू कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। दो एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए जहां पे आपके गुड बी का कोई यूनिट नहीं है या आपके गुड ए का कोई यूनिट नहीं है, और मैक्सिमम यूनिट्स गुड बी का या गुड ए का उसमें आ रहा है, इसलिए इसको हम प्राइस लाइन या बजट लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है आपको, ये कई बार आपको केस स्टडीज वगैरह में भी आ जाता है, या आपको डायग्राम में प्लॉट किया होता है और उसमें आपसे मतलब वन मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है। आप ये देखो, ये मैंने आप बोलोगे कि मैम ये फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड नॉन फिजिबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आपने लिख रखे हैं, ये आपने देखना है, ये आपको ये बताने के लिए कि ये पी क्यू जो है आपकी बजट लाइन या प्राइस लाइन है, कोई भी पॉइंट इसके अंदर आएगा, इनसाइड आएगा, ठीक है, अंदर होगा तो वो फिजिबल या अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है, मींस आप खरीद सकते हो। पर उस लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट आता है तो दैट इज नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। समटाइम्स बेटा आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, उसने बताया होता है कि डायग्राम बनाया हुआ होगा उन्होंने और उन्होंने लिखा होगा कि अगर यहाँ पे पॉइंट है बताओ वो फिजिबल है या नहीं है, तो आपने बताना है यहाँ वाला फिजिबल होगा क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर आ रहा है, और जो बजट लाइन के बाहर होगा पॉइंट, अगर कोई कहीं पे भी होगा, यहाँ 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 कहीं पे भी पॉइंट होगा, वो आपका नॉन अटेनेबल या नॉन विजिबल होगा क्योंकि वो बजट लाइन के बाहर आता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ये 1-2 मार्क्स के, जो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट बजट लाइन का, बजट सेट का पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो अब आगे बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, बजट सेट में कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अवेल करेगा, कब कंज्यूमर जो है ऐसी पोजीशन में होगा जब उसको इक्विलिब्रियम में आएगा। ये देखो इस केस में देखो बेटा, जो है आपके हम टू कॉम्बिनिटीज की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आएगा, ये देखो ये तो हमारे आईसी कर्व्स आ जाते हैं, आपको पहले बता चुकी हूँ, IC1 IC2 ICC डिफरेंट कर्व्स है, और ये आपकी बजट लाइन है A1 B1। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन दे रखी है। अब जहां पे आपका आईसी कर्व जो है वो बजट लाइन के साथ मीट करेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, और यू कैन से के बजट लाइन इज ये वी कैन से बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी। देखा जाए आप लोगों को पता है ना, ये आपकी आईसी कर्व है जो IC3 है, इसकी टेंजेंट ही बन रही है ना A1 B1, ये जो टेंजेंट बनेगी जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी, ये पॉइंट ऐसा होगा, ये L पॉइंट ऐसा है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, मीन्स कंज्यूमर जो है पूरी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा है, OA1 यूनिट्स ऑफ गुड A एंड OB1 यूनिट्स ऑफ गुड B खरीद के, जहाँ पे उसकी वो पॉइंट पे जहाँ पे उसकी इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी आपको क्वेश्चन में आ जाता है कई बार पेपर में, तो इसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और थोड़ी सी नीचे डायग्राम को
एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.